hello. It's good to see you here all. Today I am here to talk about chromosomal mutation. Right. Mutation last video में हम already discuss कर चुके हैं and in last two videos genetic mutation and mutation पूरा concept और introductory part हम पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में I will walk you over chromosomal mutation. So let's start. क्रोमोसोमल म्यूटेशन म्यूटेशन फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे हम इतनी बार पढ़ चुके हैं. द एक्शन ऑफ चेंज. व्हाट्स द एक्शन ऑफ चेंज? राइट, ये क्या है? म्यूटेशन. और क्रोमोसोमल यानी जो एक्शन हो रहा है चेंज होने का जब क्रोमोसोम में हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन. क्रोमोसोम नाम से ही, क्रोमोसोमल नाम से ही हमको पता चल रहा है क्रोमोसोम इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज है वो किस में होगा? क्रोमोसोम में. राइट. और लास्ट वीडियो में हमने देखा था जेनेटिक म्यूटेशन. तो जेनेटिक म्यूटेशन के भी नाम से पता चल रहा है, जेनेटिक में जीन आ जा रहा है कि जीन में जो चेंज हो रहा है वो क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन. राइट. तो इतना हमको पता चला कि जो चेंज हो रहा है किसमें? क्रोमोसोम में. राइट. जो चेंज हो रहा है क्रोमोसोम में वो क्या है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन. अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. राइट. जीनोमैटिक म्यूटेशन and another one is chromosomal aberration. Right. जीनोमैटिक म्यूटेशन और जेनेटिक म्यूटेशन में कंफ्यूज नहीं होने का. जीनोमैटिक म्यूटेशन मीन्स क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है. राइट. जेनेटिक म्यूटेशन मीन्स जीन में चेंज हो रहा है. ठीक है. जीनोमैटिक म्यूटेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि हम अपनी वीडियोस को लॉन्ग नहीं करना चाहते. शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा देखें तो मतलब इट्स ओके. राइट. तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्रोमोसोमल एबरेशन. राइट. क्रोमोसोमल एबरेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. क्रोमोसोमल एबरेशन बोले तो चेंज इन स्ट्रक्चर. राइट. जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा हो, चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर. जब स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम के जब स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो हम उसको क्रोमोसोमल एबरेशन बोलते हैं. राइट. क्रोमोसोमल एबरेशन को फर्दर 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है. डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, इंसर्शन. फर्दर इनको भी डिवाइड किया जा सकता है और मतलब अगर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़े तो एक एक टॉपिक पे खुद से एक बहुत मतलब अच्छी खासी वीडियो बनाई जा सकती है. बट जितना हमको पढ़ना है, जितना हमारे कोर्स में या फिर जितना हमारे एग्जाम में आता है हम उतना ही पढ़ेंगे. एक्स्ट्रा की अभी हमको नीड नहीं, क्योंकि हमको इस पे रिसर्च पेपर तो लिख नहीं रहे कि एकदम पूरा डीप में जाए. राइट. तो फर्स्ट वन देखते हैं डिलीशन. जब क्रोमोसोम का कोई भी पार्ट डिलीट हो जाता है. पार्ट बोले तो वो एक जीन का सीक्वेंस ही रहा होगा और कुछ नहीं रहा होगा, क्योंकि क्रोमोसोम में क्या है? यही सब है. राइट. जब भी क्रोमोसोम का एक पार्ट अगर डिलीट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिलीशन. राइट. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्ट है, हाईलाइट किया गया है रेड और ब्लू से. राइट. इधर पे क्या है? ये जो ब्लू पार्ट है वो डिलीट हो गया. ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे क्या? डिलीशन. अब ये टर्मिनल से डिलीट हुआ है. राइट. ये क्या है? टर्मिनल से. ब्लू वाला पार्ट टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड से डिलीट हुआ है तो हम इसको बोल देंगे टर्मिनल क्रोमोसोम, टर्मिनल डिलीशन. राइट. अब अगर ये बीच वाला जैसे रेड वाला पार्ट अगर डिलीट हो जाता तो बोल देते हैं इंटर कैलरी डिलीशन. राइट. जो टर्मिनल से, जो दोनों एंड से, एंड वाली साइड से क्रोमोसोम के अगर डिलीट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिलीशन. और अगर बीच में से डिलीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंटर कैलोरी डिलीशन. राइट. नेक्स्ट आता है डुप्लीकेशन. जब भी क्रोमोसोम का पार्ट क्या है? डुप्लीकेट हो जाता है. ठीक है. अपनी फर्दर रेप्लिकेट होकर कॉपी बना लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन. लाइक ये यहाँ पे एक रेड वाला पार्ट है, रेड वाला कोई भी सीक्वेंस है. ठीक है. ये हाईलाइट करने के लिए बनाया गया, मतलब रेड ग्रीन वहाँ पे ये नहीं चल रहा होगा. ठीक है. ये कोई भी सीक्वेंस है, ये यहाँ पे क्या हो गया? डुप्लीकेट. तो यानी ये पार्ट डुप्लीकेट हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन. राइट. इसको हम क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन क्रोमोसोमल एबरेशन या फिर डुप्लीकेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है इन्वर्जन. इन्वर्जन में क्या होता है? फ्लिपिंग हो जाती है, मतलब आपस में जो वो है अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं. राइट. देखिए यहाँ पे रेड वाला ऊपर है और ब्लू वाला क्या है? नीचे. जो भी सीक्वेंस है रेड वाला ऊपर है और जो ब्लू वाला सीक्वेंस है वो नीचे है. राइट. अब
देख रहे हैं साइड में ब्लू वाला ऊपर चला गया है और रेड वाला नीचे है, ठीक है। तो यानी इन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको क्या कर लिया, फ्लिप कर लिया, ठीक है। जब एक ही साइड पे, ठीक है, एक ही साइड पे अगर चेंज हो रहा है उसको पैरासेंट्रिक बोलते हैं। और अगर ये जो फ्लिप हो रहा है ये बीच में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको पेरिसेंट्रिक बोलते हैं। इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है, एक ही आर्म में, क्रोमोसोम की एक ही आर्म में क्या है, फ्लिपिंग हो रही है क्रोमोसोम की एक ही आर्म में, राइट, ऐसे ऐसे हो जा रहे हैं। तो ये क्या है, इन्वर्जन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन, यानी अपनी लोकेशन ही चेंज कर दे रहे हैं, दिस इज ट्रांसलोकेशन। इसमें सबसे मेन चीज क्या याद रखनी है कि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। अब होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का हमको इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनके पास जो जीन सीक्वेंस है सेम रहता है, और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके पास जीन सीक्वेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आपको दिख पा रहा होगा कि देखिए इसके पास जैसे ऊपर 2 ब्लू है एक ब्लैक आ गया है सीक्वेंस, और इधर 2 ब्लू है एक रेड आ गया, तो यानी क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इनका जो है ये वाला जीन इधर चला गया और ये वाला जीन इधर चला गया, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है पार्ट सेगमेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोम पार्ट गेट इंटरचेंज, ठीक है, बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, लाइक इसको इलीगल क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इलीगल क्रॉसिंग ओवर क्यों बोलते हैं, इलीगल क्रॉसिंग ओवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होती है, लाइक एक क्रोमोसोम किससे पेरेंट से आ रहा है, पेरेंटल है, एक मैटरनल है, ठीक है, उनके बीच में जो एक्सचेंज हो रही है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ठीक है। अब नॉन होमोलोगस के बीच में हो रही है इसलिए इसको इलीगल क्रॉसिंग ओवर बोल दिया गया है, राइट। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंसर्शन, ठीक। इंसर्शन में क्या होता है, इंसर्ट करना, आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि इंसर्ट करना, एक अलग से हमने पार्ट क्रोमोसोम में इंसर्ट कर दिया है, मतलब दूसरे क्रोमोसोम में पहले क्रोमोसोम का पार्ट डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया गया है, पहले क्रोमोसोम में कोई चेंज किए बिना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन, राइट। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गेट इंसर्टेड इनटू अनदर, ठीक है, क्रोमोसोमल विल चेंज ड्रेस्टिकली, मतलब पूरा एक अल्टरेशन हो गया कि इसका एक पार्ट सीधा यहाँ से ये पार्ट हटाया और जिस क्रोमोसोम के पास ये पार्ट नहीं था सीधा उस वाले क्रोमोसोम में ये क्या है, पार्ट को इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन के भी 2 पार्ट्स हैं, यूप्लॉइडी और फिर एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। और जेनेटिक म्यूटेशन, जीनोमैटिक म्यूटेशन क्या होता है, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं चेंज इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था तो हम उसको क्या बोल रहे थे, क्रोमोसोमल एब्रेशन। और जब क्रोमोसोम नंबर्स में चेंज हो, राइट, क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंज हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीनोमैटिक एब्रेशन, यानी यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी। और उसमें भी 2 कंडीशन बनती है, या तो ये देखिए क्रोमोसोम सेट है जैसे ह्यूमंस के पास 23 है, किसमें, 2-2 की पेयरिंग में, ठीक है, इनमें कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें कोई चेंज हो सकता है, या फिर मतलब क्रोमोसोमल सेट में चेंज हो सकता है कि ये 23 है, 23 पेयर है तो 24 पेयर हो सकते हैं, 25 पेयर हो सकते हैं, यानी जो क्रोमोसोम सेट है उसमें चेंज हो सकता है। और क्रोमोसोम इन अ सेट, राइट, जैसे कि ये 23 का सेट है, 2-2 पेयरिंग बनाता है, बट इसमें क्या है, एक और क्रोमोसोम क्या है, ऐड हो गया, ट्राइसोमी कंडीशन हो गई। अब भाई ये कोई 2 लव बर्ड्स हैं, अब तीसरा आके कोई उंगली करेगा तो एबनॉर्मेलिटीज तो आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर कोई आपके बीच में भी उंगली करता होगा ऐसे तो आपको पता होगा, राइट, ठीक है। तो यही सब हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कोई डाउट है कि हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।